उस लारेब की तो हवाइयां उड़ गईं। अरे भाई वो लारेब क्या, मैं खुद हक्का बक्का रह गई थी। हादसे के बाद अजरा भाभी का पुराना रूप देखने को मिला। भाई क्या करें, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। अब तुम ठहरी भोली भाली मासूम, तुम्हें कहाँ लोगों की चालाकियां समझ में आती हैं। ऐसी चालाक मक्कार और अय्यार औरतों के लिए तो मुझ जैसी ज़हीन औरत की जरूरत पड़ती है। अब देखना तुम, आज के बाद किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करेगी बेईमान कहीं की। वैसे वाकई अजरा भाभी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अच्छा तुमने नसीर को बताया? वो बार बार फोन कर रहा था। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी उनसे, पूरी कहानी सुना दी मैंने उन्हें अच्छी तरह। अरे अजरा भाभी सुने, अब आप ना उस वीडियो को, अरे वो वीडियो मैंने सादिया को दे दी है और मैंने उसको कहा है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दो ताकि इस औरत का असली चेहरा सबको नजर आए, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी मैं। और चेक तो वैसे भी हमें मिल ही गया है ना? और मुझे तो यकीन है कि जैसे ही इसकी वीडियो मार्केट में आएगी तुम्हारा केस भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर हम एक बार फिर से बुटीक का इफ्तिताह करेंगे और फीता काटने मैं जाऊंगी। अरे हम सब साथ चलेंगे ना? हाँ भाई वैसे A1 काम किया है, मैं तो कहती हूँ अजरा ने कमाल कर दिया। और एक जो बात की है ना, वो तो 16 आने सही। वो क्या? देखो अस्मा, मेरी बात का बुरा ना मानना, तुम वो बहुत मासूम सीधी सादी सी, अपने काम में देखने वाली, ध्यान रखने वाली। और आजकल का जमाना बड़ा खराब है, तुम इतनी मेहनती हो, इतनी मेहनत करती हो, मगर हर कोई तुम्हें उल्लू बना के चला जाता है। तुम्हें अब एक घाघ इंसान की जरूरत है जो तुम्हें पागल ना बना सके अपने कारोबार के लिए, है ना? अपना नाम ना ले देना पप्पो। तो इसलिए भाई मैं तो अब ये सोची कि तुम्हें एक साथी की जरूरत है, तुम्हें मिलना चाहिए। साथी? अरे नहीं फूफो, आपको लगता है नसीर अपनी दुकान छोड़ के मेरे साथ बुटीक पे बैठेंगे? अरे नसीर की बात थोड़ी कर रही हूँ मैं, जीवन साथी की बात तो नहीं कर रही मैं। तो कारोबार में साथी, वो क्या बिजनेस पार्टनर जो होता है, क्या कहते हैं उसको? बिजनेस पार्टनर? असिस्टेंट? हाँ वो असिस्टेंट, वो तुम्हें चाहिए अब। अरे नहीं फूफो, वो कहाँ मिलेगा? लो ये वाला क्या बात हुई, घर में है, तुम देखो तो सही जरा। कौन? सायरा। ऐसे पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इसको लाओ ना काम में, संभालेगी तुम्हारे साथ काम। मैं? सायरा क्या करेगी वहाँ जाकर? इसको क्या पता बुटीक के काम के बारे में? अरे तुमने इसको हल्का लिया हुआ है, पूरी गारमेंट फैक्ट्री संभाली हुई थी। वो मालिक तो कभी कभी आता था, यही सब कुछ इसके कंट्रोल में था। निकम्मी ना समझो मेरी बेटी को। अरे नहीं नहीं फूफो, ऐसी बात नहीं है। आप क्यों खामखा इनको तकलीफ दे रही हैं? मैं संभाल लूंगी। अरे तकलीफ तो तुमने मुझे जो आज दे दी है ना, वो इससे बड़ी तकलीफ कोई हो नहीं सकती। और आइंदा मैं तुम्हें ये तकलीफ देने नहीं दूंगी। बस अब तय हो गया कि तुम्हें असिस्टेंट की जरूरत है और सायरा तुम्हारे साथ जाएगी। जरा सोचो, तुम्हारा हुनर और इसकी होशियारी 4 चांद लगा देंगे कारोबार में। वैसे भाभी बात तो बहुत अच्छी है, घर का फर्द होगा तो इससे ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? और क्या, तुम तो चलो जरा मेरे साथ, चावल निकालो, चलो किचन में। क्यों? चावल निकाल के दो मुझे, चलो आओ। अरे अजरा भाभी खाना बनाया हुआ तो है मैंने। मुझे उमर के लिए खिचड़ी बनानी है, उसके पेट में दर्द है। कहाँ ना चलो। अरे तो मैं खिचड़ी बना देती हूँ। चलो उठो ना, ज्यादा बातें नहीं करो, उठो। अरे फैक्ट्री में तो सारे इसके दीवाने थे, सब कुछ इसके हाथ में दिया हुआ था। इतना भरोसा करता था ना इसका मालिक के कोई किसी पे क्या करेगा। सब लड़कियां इसकी सुनती थी, इसको बहुत तजर्बा है, तुम बेफिक्र हो जाओ। भाभी ये ले चावल। ये छोड़ो चावलों को, ये बताओ ये क्या हरकत की तुमने? क्या हो गया? क्या किया मैंने? अरे क्या जरूरत थी उन माँ बेटियों की हिमायत करने की? बड़ा बढ़ के बोल रही थी ये तो घर के फर्द हैं, इनसे ज्यादा कौन होगा भरोसेमंद। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? पहले ही वो दोनों माँ बेटियां पूरे घर पे हावी हुई हुई हैं, अब उन्हें तुम अस्मा के बिजनेस में भी घुसेड़ दो। भाभी आप बहुत नेगेटिव हो रही हैं। पप्पो ठीक ही तो कह रही थी, अस्मा भाभी बहुत सीधी है यार। इसी बात का तो डर है, अस्मा बहुत भोली है।
और ये मक्कार फुप्पो अपने यार बेटी को उसके साथ लगा रही हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज पे कब्जा कर ले। इतनी बदसन क्यों हो रही है उनसे? अच्छा चलो तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो उन माँ बेटियों के बारे में, है? जरा मुझे भी तो पता चले तुम्हारे तासुरात। मुझे तो दोनों ठीक ही लगती हैं, बहुत अच्छी हैं और हमदर्द भी हैं, खास करके फुप्पो इस घर का बहुत अच्छा चाहती हैं वो हमेशा। वाह भाई वाह, तुम तो बड़ी इम्प्रेस्ड हो दोनों माँ बेटी से, है? अरे तो बदजन होने की कोई वजह भी तो हो। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो। अगर वो सायरा तुम्हारे मियाँ की हम उम्र होती, बचपन में उसके साथ खेली होती, लड़कपन में छेड़छाड़ की होती ना, तब मैं पूछती कि तुम बदजन हो कि नहीं हो। अच्छा अब समझ में आया, मुझे इसलिए चिढ़ती हैं आप उनसे। अरे भाई चिढ़ती नहीं हूँ, मुझे डर है कि ये दोनों औरतें इस घर को तबाह बर्बाद कर देंगी, देख लेना तुम। और तुमसे तो बात करना ना फजूल है, मैं अस्मा से बात करूंगी, वही मेरी बात को समझेगी और अमल करेगी। तुम रहने दो भाई। अच्छा चावल तो खा लो। चलो शुक्र है कम से कम चेक तो मिला। वैसे अस्मा ने इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था। हाँ शुक्र है, अब अगर केस भी लड़ना पड़ा तो उसके लिए अखराजात तो हैं। हाँ वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि उस धोखेबाज औरत के एतराफ़ जुर्म के बाद ये केस वापस ले लिया जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, किधर रह गए थे? नसीब भाई खाने ही लेट बना, खवातीन की गोल में इस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी। अच्छा खैर आप लोग खाना खाए, मैं ज़रा चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आओ, वो सोसाइटी के ऑफिस जाना है मैंने। तो खाना खा के चले जाओ, बल्कि आज तो दफ्तर बंद नहीं होंगे। वो ऑफिस नहीं जाना मैंने, तो वो रामीन से मिलने जाना है। उसने कहा है कि वो चेक निकलवाने में मेरी हेल्प करेगी। रामीन ये वही लड़की है ना मासी भाई, इसलिए आप तुम्हारे अब भी उससे राब्ते हैं? नहीं कोई राब्ता नहीं है, बस सोसाइटी के ऑफिस के बाहर मिली थी। उसने कहा उसके फादर की काफी लिंक्स हैं तो वो हेल्प करवा देगी चेक निकलवाने। उसके बाप के तो हर जगह लिंक्स हैं, ये हम भुगत चुके हैं। नसीब भाई वो पुरानी बात हो चुकी। उसने कहा वो काफी शर्मिंदा है इस बात पे। उन्हें देख के ऐसा लग तो नहीं रहा था कि वो लोग सुधरने वाले हैं। नसीब भाई मैंने कौन सी रिश्तेदारी बांधी है उससे? अगर वो हेल्प करवा देगी तो उसका भला, अगर नहीं करवाएगी तो अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है वासिफ, ध्यान रखना पहले ही अदालत में एक केस चल रहा है। नसीब भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे खुद एहसास नहीं है क्या? खैर आप लोग खाना खाएं, मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ।